और जीजाजी बुरा खाने ना आ रहे क्या? अरे बहना, मैं तो इनसे 4 दिन से कह रही हूँ, पर ये है चलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैं बात करूंगी जीजाजी से, फोन लगा के देखती हूँ कैसे नहीं आएंगे। अरे बहना क्या करेगी फोन लगा के, वे यहीं आ गए, ले बात कर ले। मैं तो इनसे बोल बोल के पागल हो गई हूँ, तू कह के देख ले, शायद आ जाए तेरे कहने पे। अरे किससे चुगली कर रही है? सुबेरी सुबेरी फोन पे बैठ गई चुगली करने। लाओ जीजी, तुम कराओ बात जीजाजी से। हाँ, तुम्हें तो बस यही दिखता है मैं चुगली कर रही हूँ। लो बात कर लो, मेरी छोटी बहन तुमसे बात करना चाह रही है। तो रुको जरा, सबर करो। फिर तो मैं बात कर लेता हूँ। हेलो जीजाजी, नमस्ते। अरे नमस्ते साली जी, नमस्ते। अरे जीजाजी, तुम अब की बार रक्षाबंधन पे नहीं आ रहे क्या बुरा खाने? अरे कैसी बात कर दी साली जी तुमने, तुम्हारे घर हम बुरा खाने क्यों नहीं आएंगे? मैं तो बस तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा था, कब मेरी साली फोन करे और कब मैं यहाँ से चल दूँ। अब तुम्हारा फोन आ गया, बस अभी आया मैं तुम्हारे घर। ना जीजाजी, खाली तुम्हारे आने से काम नहीं चलेगा, मेरी जीजी को भी साथ लेके आनी है। तुम्हारी बहन क्या करेगी आके? वो यहीं रहेगी, यहाँ का झाड़ू पोछा, बर्तन, भैंसों का गोबर सब कुछ करेगी यहीं रह के। मैं आ तो रहा हूँ तुम्हारे पास। ना ना जीजाजी, मेरी जीजी तो साथ लेके आनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो। चल तो ठीक है, तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं उसे भी अपने साथ लेके आता हूँ। ठीक है जीजाजी, फिर तो आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू, इंतजार आपके आने का। चलो तो फिर मिलते हैं साली जी हैं। चल तो मेरी राम प्यारी, तू जल्दी से तैयार हो जा और मैं भी तैयार हो रहा हूँ, चले हम। हाँ, साली ने कह दी तो फट से तैयार हो गए, और जब मैं कहती थी तो मना करते थे। अरे मेरी राम प्यारी, तू चल जल्दी से तैयार हो जा और उन बच्चों को भी तैयार कर ले। हाँ तो फिर ठीक है, मैं भी बच्चों को तैयार कर लेती हूँ और मैं भी तैयार हो जाती हूँ और फिर चले। चलो तो हो जाओ तैयार। चलो। मैं निकला गड्डी लेके सड़क पे, एक मोड़ आया, मैं उठे दिल छोड़ आया। दूध पीऊंगा, भूख लगी मम्मी। चुपचाप पड़ा रहे, समझा? अभी घर आ जाएगा जब वहाँ पिला दूंगी, समझ में आई? चुपचाप रहे। छोरे, तू मुझे ज्यादा परेशान मत कर, नहीं तो यहाँ बाइक पे से नीचे फेंक दूंगी तुझे। पड़ा रही है कहीं। पापा। है क्यों इस बच्चे पे चिल्लाने लग रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? रो रो के इन्होंने मेरे सिर में दर्द कर रखा है, पूरे रास्ते परेशान करते हैं। और तुम भी इस बाइक को लेके चल देते हो, इससे ढंग से बैठा तो जाता नहीं है, इस पे गिचमिस सी चलती है। जब ब्याने आए थे, जब तो 4 पहिया की गाड़ी लेके आए थे, ना जाने कितने रईस खानदान के हैं, ऐसा लग रहा था जैसे खुद की गाड़ी हो। तेरे बाप को पहले नहीं दिख रहा था क्या हमारे पास गाड़ी नहीं है? तो पहले ही दे देते 4 गाड़ी, 4 टायरों वाली गाड़ी। ये बाइक क्यों दी? अब ये बाइक तो ऐसे ही चलेगी खटारा सी। तुम शुक्र बनाओ कि मेरे बाप ने ये 2 पहिया वाली गाड़ी तो दे दी बाइक, नहीं तो तुम्हें ये भी नहीं मिलने वाली थी। हे पापा, आगे देख के गाड़ी चला लो, नहीं तो किसी नाले में गिरे हुए मिलेंगे और सिर भी फूट जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब तुझे क्या हो गया? तू शांत नहीं बैठ सकता थोड़ी देर? पापा, मेरी सुसु है। मेरी सांस के तुम लोगों को हवास और मुतास सब कुछ इसी पे लगती है, बाइक पे घर से क्यों नहीं करके चलते? मैं तो इन औलादों से परेशान हो गई हूँ, इन्हें कहीं लेके जाए तो शांति से ये जा नहीं सकते। नाक में दम करके रखा हुआ इन औलादों ने। तू तो शांत बैठती ना, तो तेरी ये औलाद कहाँ से शांत बैठ जाएंगी? और इस लैंडे से मैंने इतनी बार मना करी, मत जा, पर नहीं, मामा के जाऊंगा, मामा के जाऊंगा। पापा तुम ले चलो 180 की स्पीड पे, जल्दी से मामा के घर पहुंचा दो, मुझसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप ले चलो 180 की स्पीड पे। ले तो फिर लल्लू, ले अभी पहुंचा देता हूँ तुझे तेरे मामा के घर। चलो। पापा मुझे पैसा दे दो, मुझे चीज़ लानी है पापा। कल ही तो लाली मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे, उनकी क्या चीज खा ली तूने? पापा उसकी तो मैं नमकीन लेके आ गई थी और वो मैंने खा ली। पापा पैसे दो ना पापा। मेरे पास क्या खजाना है जो मैं तुझे पैसे दूं, रोज रोज देता रहूं? कल दिए थे ना 10 रुपए,
अच्छा, तो तेरी बुआ आ रही है आज और उसके साथ वो भी आ रहा है, उसका चंपू लाल। पापा ऐसे क्यों बोल रहे हो? फूफा जी तो बहुत अच्छे हैं पापा। जाते टाइम फूफा मुझे पूरे 2 रुपया दे के जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा दे के जाता है तुझे। पापा दे दो ना पैसे, पापा दे दो पैसे, मुझे नमकीन बिस्कुट लानी है पापा। मेरे पास नहीं है इतने फालतू के पैसे जो तू नमकीन बिस्कुट लेके आएगी। पापा आप भी तो रोज सुबह चाय नाश्ता करते हो, नमकीन ही तो खाते हो ठूस ठूस के। मैंने कुछ बोला आपको? 10 रुपए ही तो मांग रही हूँ, 10 रुपए दे दो, 5 की नमकीन और 5 के बिस्कुट लेके आऊंगी। उनमें से बुआ के आगे वही रख दूंगी, बचा कुचा मैं खा जाऊंगी। तू नहीं मानेगी लाली, ये ले पैसे और जा नमकीन बिस्कुट भी लेके आ जाना अपनी बुआ के लिए। उनको चाय नाश्ता तो करवाना पड़ेगा और बाकी के पैसे बचे हुए मुझे वापस ला के देना। ठीक है पापा। जितना पैसा बचाने की सोचता हूँ उतने सारे खर्च हो जाते, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। भैया, मेरे प्यारे भैया, मैं आ गई भैया। अरे मेल मिलाओ बाद में करना, मेरी तो बहुत सुसु आई है, मैं चला सुसु करने। देख देख, तेरे भाई ने हमें बैठने के लिए भी नहीं बोला है। देख देख कैसे मोटा मोटा मुंह खोल के बैठ गया है। साफ दिख रहा है ये हमारे आने से खुश नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं आता बिल्कुल भी। देख देख अपने भाई को, देख देख। क्या ही बोलूं बैठने के लिए, हमारे तो रिश्तेदार भी इतने बेशरम है, हमने बोला ही नहीं बैठने के लिए तो खुद ही जाके बैठ गए हैं। देख रही है अपने भाई को, देख रही है कैसे बेइज्जती कर रहा है। अरे आप दोनों भी है ना, आते ही लड़ाई शुरू कर देते हो। भैया मैं आपके राखी बांध देती हूँ। अरे रुक भी जा, तुझे बड़ी जल्दी है राखी बांधने की, ये कहीं भागा जा रहा है क्या? ठीक तो कह रही है बहन, राखी बांध के जाओ अपने घर, यहाँ पे क्या लेने आए हो? साले साहब जी, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगा, अपनी खातिरदारी करवा के जाऊंगा अच्छे से। खातिरदारी? कौन सी खातिरदारी करूं तुम्हारी रिश्तेदार जी? कौन सा तुम घेवर लेके आते हो, कौन सा तुम लत्ते कपड़े लेके आते हो, तुम बच्चों के लिए भी नहीं लेके आते। यहाँ तक कि तुम मेरी औलादों के हाथ में क्या तो 1 रुपया देके जाते हो या 2 रुपया, और ना ही कोई मिठाई लेके आते। बस हर साल की तरह सोन पापड़ी का डिब्बा उठा के ले आओगे, इसके अलावा कुछ लाते ही नहीं हो। और ज्यादा से ज्यादा करोगे तो 2 केले लेके आते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं लाते। तो तुम्हारी क्या खातिरदारी करूं मैं, बताओ बताओ। तुम्हें साले जी ये 2 केले और सोन पापड़ी का डिब्बा और ये 2 रुपए ऐसे फ्री के लग रहे हैं। तुम्हें पता है सोन पापड़ी का डिब्बा इकट्ठा करने में कितना दिन लग जाता है? मेरी बुआ आती है, मेरी बहन आती है, तब जो बच जाती है ना मिठाई वो सब इकट्ठी करके लेके आता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। सोचो हम लोग नहीं खाते, तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। और जो तुम 2 केले की बात कर रहे हो ना, वो तो मेरी बुआ 1 दर्जन लेके आती है। जब उसमें से हम सारे खा जाते हैं तो बचे कुछ मैं इधर लेके आ जाता हूँ। ये तो सोचो कुछ तो लेके आता हूँ मैं। और रही बात 2 रुपया देने की, तो तुम कौन सा अपनी बहन को सोना चांदी देते हो? वो बेचारी राखी लेके आती है, 50 रुपए की तो राखी खरीद के लाएगी, और तुम उसको क्या दिखाते हो? 10 रुपए का नोट, वो भी फटा हुआ। अरे अब तुम दोनों बस भी करो या लड़ाई झगड़ा करके ही जाओगे? कभी तो शांति से रह लिया करो दोनों के दोनों। हाँ हाँ, मैंने तो सारी शांति भंग कर रखी है तुम्हारे घर वालों की। अरे बहना, ये तो ऐसे ही बकवास करता रहेगा। आ जाओ तुम मेरे राखी बांध दो। ऐसे कैसे राखी बांधोगी? जब तक ये तुम्हें 1000 रुपया नहीं देगा तुम राखी नहीं बांधोगी। देखो भिखारी मांगने लग गए ना, 1000 रुपया का भी देखा भी है, 1000 रुपया। देख लूंगा शकल, अगर तुम लोग नोट दे दो तो वो भी शकल भी देख लूंगा, देने वाले तो बनो। लल्लू तू जरा खाट पे बैठिए। तुम घर पे चलो मेरे साथ, तुम्हें तो घर पे बताती हूँ अच्छी तरह से। और तुम चुपचाप राखी बंधवा लो, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। चलो घर, अब हो गई सारी खातिरदारी, चलो घर। और लल्लू को भी उठा के लेके चलो तुम ही। जा रही हूँ भैया मैं। तुझे तो बाद में देखूंगा।